नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं अपन टेलीग्राम चैनल की तरफ, जहाँ पर हमने एक पीडीएफ बना कर रखी है। पीडीएफ बना के रखी हुई है देशज, विदेशी और संकर शब्दों की। ये जीएलपी एजुकेशनल टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अपन खोल के अभी इससे बढ़िया से अपन तो देशज शब्द मैंने आपको परिभाषा पहले ही बता रखी है। तो इस प्रकार के जो शब्द इसमें किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे प्रात है, काच है, ढोर है, खचाखच है, फटाफट है, मुक्का है आदि। तो देशज शब्द आपको परिभाषा समझ में आ गई है, मैंने पहले ही बता दी है। इसमें कोई परिभाषा इतनी कोई गहराई से याद करने की भी आवश्यकता नहीं, आप सीधी अपनी लैंग्वेज में भी परिभाषा बना सकते हैं। ये जो किताब में लैंग्वेज लिखी होती है उसके अनुसार बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से भी आप परिभाषा गढ़ सकते हैं। जैसे कि भाई वे शब्द जो हमारी क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त होते थे अब हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, वे सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तो अपनी गणित के आधार पर, अपनी मनगणत के आधार पर कुछ शब्द हम बोलते हैं वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, वे सारे शब्द। जैसे अपन उदाहरण देखेंगे सिर्फ, है ना, जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे उद्यम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लप लपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि। तो आदि ऐसे शब्द, ये सब अपनी गणित से बने, अपनी मन गणित से बना दिए गए हैं। फिर दूसरा है जो कि देशज द्रविड़ भाषा। ये भी द्रविड़ भाषा जो दक्षिण से जो भाषा है उनकी तरफ से बने, से अनल है, कटी है, चिकना है, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। ये सारे भी शब्द क्या है, देशज शब्द है। और कौल, संताल आदि से आए शब्द, इन जातियों से जो शब्द बने हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में रहने वाली जातियाँ, इनसे जो शब्द बने जैसे कपास, कौड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि, ये सारे शब्द क्या है, देशज शब्द है। तो देशज शब्द आपको समझ में आ गया, ये भी देशज शब्द है, ये भी देशज शब्द है और ये भी देशज शब्द है। अब अपन विदेशी शब्द जानते हैं। विदेशी शब्द की परिभाषा तो आपको पहले ही बता रखी है कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषा के शब्द आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेज़ी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। ये सारे शब्द दूसरे देशों से आए हैं, इसलिए इन शब्दों को अपन विदेशी शब्द कहते हैं। तो विदेशी शब्द कई राजनीतिक कारण से जो मतलब हमारे यहाँ देश में शासन करने के लिए जो लोग आए वो कुछ शब्द दे के गए। आर्थिक कारणों से व्यापार करने के लिए लोग गए हैं या यहाँ पर आए, वे कुछ शब्द ले आए या वहाँ दे आए। इस प्रकार से धार्मिक शब्द से, कुछ धार्मिक कारणों से भी इधर उधर शब्द हो सकते हैं। सांस्कृतिक कारण, शब्दों का आदान प्रदान किसी भी कारण से हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी शब्द, विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, वे सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो कौन कौन से, देखो अंग्रेजी भाषा के जो, ये थोड़े सा ध्यान रखना है, ये शब्द आ सकते हैं एग्जाम में। देखो अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो कौन से, अफसर है, एजेंट है, क्लास है, क्लर्क है, नर्स है, कॉफ़ी है, कोर्ट है, गार्ड है, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के। अब अरबी भाषा के शब्द देखते हैं। अकल, अदालत। देखो इस प्रकार अरबी भाषा के शब्द जो मतलब जिससे अदालत से संबंधी या कानून से संबंधी जो भी सारे शब्द है ना, ये अरबी भाषा के शब्द। ध्यान से देखना, ट्रिक अपने आप बनती है दोस्तों। अब इसको अंग्रेजी भाषा के शब्द तो वैसे ही आपको पता है, लेकिन अरबी, फारसी के देखो, अब इनके आप खुद ट्रिक बना दें। अरबी में देखो अकल है, अदालत है, आज़ाद है, इंतजाम है, इनाम है, इलाज है, इस्तीफ़ा है, कलाम है, कब्जा है, कानून है, कुर्सी है, किताब है, किस्मत है, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नक्शा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत,
फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द फारसी भाषा के हैं। ज़्यादातर कानून से संबंधित होते हैं ऐसे शब्द। अब ये पुर्तगाली, अब अरबी भाषा पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं फारसी शब्द। अब देखो फारसी शब्द में भी इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे फारसी शब्द पढ़ते अखबार, अमरूद, आराम से पढ़ना, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून। खून शब्द भी फारसी भाषा से आया है। अपने यहाँ रक्त कहते हैं। गुलाब, गुब्बारा, जो गुलाब है, गुलाब भी वहाँ से आया। इत्र वगैरह ऐसे शब्द कहाँ से आए? वहाँ से आए हैं। गुब्बारा, जानवर, जानवर भी उधर आए, अपन यहाँ पशु कहते हैं। जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्तान वगैरह वहाँ से शब्द, सुल्फा आदि। ये सारे शब्द के फारसी भाषा के शब्द हैं। और भी फारसी भाषा के जो बे लगा के जो शब्द बनते हैं वो सारे शब्द फारसी भाषा के, जो जिससे पहले बेकायदा है, बेढंगा है, बेआब है, बे वाले सारे भी शब्द होते हैं वो फारसी शब्द होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पुर्तगाली शब्द अचार, अगस्त, आलफिन, आलू, आया, अन्यास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गादा, गमला, चाबी है, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबाजा, संतरा, साबुन। ये साबुन शब्द भी पुर्तगाली शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के शब्द पूछ सकते हैं, है ना, तो आपको ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं अपन। पुर्तगाली हो गए। अब है तुर्की भाषा के शब्द आका, उर्दू, काबू, कैसी, कुर्की, कुल्ली, कलंगी, कालीन, चौक, चिक, चैसक, सुगली, चौगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद। ये देखो इस प्रकार के शब्द बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल। मुगल भी तुर्की शब्द है, ये ध्यान रखना है आपको। लाश, सराय आदि। फ्रांसीसी भाषा के अंग्रेज, अंग्रेज खुद फ्रांसी भाषा का शब्द है, ये भी बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है ना, कहीं आप अंग्रेजी भाषा न करके आ जाओ। काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप आदि। चीनी भाषा के चाय है, लीची है, लुकाट है, तूफान आदि। तुपुर, सीढ़िया, ये सारे डच भाषा के शब्द है। ड्रिल, जर्मनी की आपको पता ही वैसे नास्ती है, नाजीवाद है, किडन गार्डन एक विधि है बालकों को पढ़ाने की। तिब्बती के लामा और डाडी। रूसी के जार, सोवियत रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। यूनानी के एकेडमी, यूनानी भाषा के एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल। इस भाषा के सारे शब्द। और अब है संकर शब्द। अब विदेशी शब्द हो गए। अब संकर शब्द कौन से? हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं में प्रयुक्त, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना दिए जाए। ऐसे शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं जो अलग अलग भाषाओं, दो भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से बने होते हैं, है ना। जैसे वर्षगांठ, तो वर्ष शब्द तो संस्कृत से लिया है और गांठ शब्द हिंदी का है। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का शब्द है और पति हिंदी का है। रेल यात्री, रेल शब्द अंग्रेजी का है और यात्री शब्द संस्कृत का है। टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। नेक, नियत, नेक फारसी का है और नियत अरबी का भाषा का है। जांच करता, जांच फारसी का शब्द है, करता हिंदी का है। बेडंगा, बे फारसी का है और डंगा हिंदी का है। बेआब, बे आरसी फारसी का है। बे वाले सारे शब्द फारसी के होते हैं और आब शब्द अरबी का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपको
इतना सा डिटेल से नहीं पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये भाषा विदेशी है, या आपको ऑप्शन दे के आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सही कर सकते हैं। गलत होने का कोई चांस नहीं रहता यदि आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके, क्योंकि 3 शब्द अलग दिखेंगे, एक शब्द अपने आप ही अलग दिखेगा। तो या तो वो पूछ सकता है तत्सम तद्भव, ज़्यादातर क्वेश्चन तत्सम और तद्भव के होते हैं। और यदि या ये नहीं पूछे तो फिर देशज या विदेशी शब्द का भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान से एक बार, ज़्यादा है नहीं, इतने पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मतलब ये NCERT की किताब से इतने काफ़ी सारे शब्द दे रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे शब्द, 3-4 हज़ार शब्द विदेशी शब्द है, देसी शब्द है, बहुत सारे शब्द है ना, लेकिन आपको इतने भी ध्यान रख गए तो भी आपका काम निकल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन टॉपिक लेके आएंगे, अगला टॉपिक लेके आएंगे प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा से शब्द। जय हिंद, जय भारत।